मैं बहुत दुखी हूँ का एफिडेविट महानगर पालिका ने दिया है। से महानगर पालिका की कोई इच्छा नहीं दिख रही है कि लोगों को सुविधा मिले। महानगर पालिका तो दावा भी करती है कि पूरे महाराष्ट्र में वो तीसरे नंबर की महानगर पालिका अरे दावा तो वो वर्ल्ड में 1 नंबर की कर सकती है। दावा आप स्टेशन पे जाओ, 4 स्टेशन है नायगांव से लेके विरार तक। मुझे एक पार्किंग लॉट महानगर पालिका का दिखाओ जो विरार में सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का जंगल खड़ा है। कितने गार्डन बने, कितने मैदान बने, कितने पार्किंग लॉट बने, कितने एसटीपी प्लांट बने। सिर्फ उनको सत्ता चाहिए और सत्ता भी खुद के फायदे के लिए। कि एक शब्द होता है मैनेज, कहते हैं लोग कि जिस तरीके से आवाज़ उठाई जाती है वो अंजाम तक नहीं पहुंचती है। तो आवाज़ उठाने और अंजाम के बीच में एक मैनेज नाम का शब्द आता है। तो मनोज पाटिल इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? और मनोज पाटिल लोगों को पता है कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। वसई विरार महानगर पालिका पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से महानगर पालिका उन आरक्षित जगहों का दुरुपयोग कर रही है जिन पर यह तय किया गया है कि कहीं लाइब्रेरी होनी चाहिए, कहीं गार्डन होना चाहिए, कहीं स्कूल होना चाहिए, तो कहीं इन तरह की तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन इन जगहों पर ये सब कुछ ना होते हुए यहाँ पर अवैध बांधकाम शुरू कर दिया गया है। और अवैध बांधकाम इस तरीके से शुरू कर दिया गया है कि आम जनता बिल्कुल पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। इस विषय को उठाते हुए भाजपा से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मनोज पाटिल, जिन्होंने इस पूरे विषय पर याचिका दाखिल की है कोर्ट में। और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ गहराई है इस पूरे विषय पर। मनोज जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से महापालिका का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और आरक्षित जगहों पर जिस तरीके से जो आपने याचिका दाखिल की है, आखिर क्या है उसकी सच्चाई? ये वसई विरार उप प्रदेश सब रीजन जो है इसका महाराष्ट्र शासन के तरफ से यहाँ जब लोग आने लगे, यहाँ की बस्ती बढ़ने लगी, तो उसको सुनियोजित तरीके से ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने सिडको को प्लानिंग अथॉरिटी करके यहाँ अपॉइंट कर दिया 1990 में। सिडको ने 10 साल स्टडी करके 2001 से लेके 2021 तक 20 साल का जो डेवलपमेंट प्लान है वो महाराष्ट्र सरकार को सबमिट किया। 2007 में उसको सैंक्शन भी मिला। वो जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें लोगों की सुविधा के लिए जैसे गार्डन है, मैदान है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, थिएटर्स है, डंपिंग ग्राउंड है, एसटीपी प्लांट है, इस सब के लिए करीबन 883 प्लॉट्स रिजर्व रखे थे कि जहां ये सुविधा उपलब्ध होगी। लोगों को मैदान मिलेगा, मार्केट मिलेगा, पार्किंग लॉट मिलेंगे। लेकिन आज अभी देखोगे तो 2021-22 आ गया। हम लोग लगातार महानगर सिडको ने 2010 में महानगर पालिका को अपने जो पूरे अधिकार है सौंप दिए और उसके बाद में 2010 से लेके अभी 12 साल हो गए। महानगर पालिका टोटल उनकी जो अथॉरिटी है वो महानगर पालिका के पास है। हम लोग लास्ट 6-7 साल से महानगर पालिका को फॉलोअप कर रहे हैं कि ये जो प्लॉट्स है ये आप एक्वायर करो, इनको ले लो और उसको जो उसको सुविधा जो है जैसे मैदान है, पार्किंग लॉट है। आप देखोगे स्टेशन के अगल बगल में पार्किंग के लिए जगह नहीं है। मार्केट्स है, लोग रास्ते पे बैठ रहे हैं क्योंकि मार्केट्स डेवलप नहीं हो गए। वो डंपिंग ग्राउंड का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एसटीपी कार्रवाइयां होती हैं, फिर उसके बाद फिर से वही हाल होता है। एसटीपी प्लांट का इश्यू है। तो ये सब जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई क्योंकि जगह नहीं है। तो हम लोगों ने महानगर पालिका से फॉलोअप करके थक गए। फिर हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के ने याचिका दायर की। हमारे जो सीनियर है श्याम पाटकर जी और मैंने, हम लोगों ने याचिका दायर की। फिर वो याचिका दिसंबर 2021 में दायर की। जनवरी में माननीय उच्च न्यायालय ने महानगर पालिका, सिडको, एमएमआरडी और राज्य सरकार को अपना कहना जो है एफिडेविट सादर करने के लिए बोला। उसको महानगर पालिका में उसने भी 6-7 महीने निकाले। अक्टूबर में महानगर पालिका ने अपना जो हलफनामा है, एफिडेविट है, वो दे दिया, स्वीकार कर लिया महानगर पालिका ने। तो उस एफिडेविट में महानगर पालिका ने स्वीकार किया है कि सिर्फ 56 प्लॉट्स, 886 प्लॉट में से 56 प्लॉट उन्होंने एक्वायर किए हैं।
329 जो प्लॉट्स है वो प्लॉट के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो ये दोनों को मिलाए तो करीबन 500 प्लॉट बैलेंस रहते हैं। तो उसके ऊपर महानगर पालिका कुछ भी नहीं बोल रही है कि ये जो प्लॉट्स है ये अगर वेकेंट है तो महानगर पालिका उसको एक्वायर क्यों नहीं कर रही है। इस पर कोई जानकारी नहीं दे रही है महानगर पालिका में एफिडेविट में इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। और महानगर पालिका ये भी नहीं बोल रही है कि ये जो 500 प्लॉट्स है ये हम लोग एक्वायर करके उसको डेवलप करके लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि 6 साल से आप लगातार इसके ऊपर महानगर पालिका का फॉलो अप कर रहे हैं, तो गंगाथरण डी थे, इसके पहले कई सारे तमाम आयुक्त थे, तब से आप फॉलो अप करके थक चुके थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखा। लेकिन अब नए आयुक्त आए हैं अनिल पवार, क्या उनके ऊपर से भी भरोसा उठ गया है? नहीं, देखो अभी जो हलफनामा दाखिल किया है वो तो आयुक्त साहब अनिल कुमार पवार के आदेश से आशीष पाटिल जी जो एडिशनल कमिश्नर उन्होंने किया है। तो अभी भी आयुक्त कुछ नहीं बोल रहे हैं कि बाबा ये जो 500 प्लॉट्स है, हम हाईकोर्ट को बता तो सकते हैं कि ये जो 500 बैलेंस प्लॉट है इसको हम लोग एक्वायर करेंगे 6 महीने में, 3 महीने में, साल में। कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये 329 एनक्रोच्ड है, 56 एक्वायर्ड किए, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो अभी के जो प्रशासक है इनकी भी इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है कि लोगों को सुविधा मिले। भ्रष्टाचार में ये भी किसी न किसी रूप से संलिप्त है। नहीं, मैं भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज के भी जो प्रशासन है इनकी भी इच्छा शक्ति नहीं है कि ये एक्वायर करे। इनको करना क्या है, महानगर पालिका को इसमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। महानगर पालिका का जो ओनर है, वो जो जगह का ओनर है, उसको नोटिस देके उसके बदले में उनको टीडीआर देना है जो अभी कानून के हिसाब से। तो महानगर पालिका को कहाँ लोगों को पैसा देना है और उसको एक्वायर करना है, बहुत बड़ी इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन महानगर पालिका का प्रशासन जो है उसका आज भी रवैया है, ये उदासीनता का है। लोगों के प्रति इनको कोई लगाव नहीं है और लोगों को सुविधा मिले ऐसा भी इनको नहीं लगता है। जो लास्ट 10 साल से 12 साल से चल रहा है वही आज भी चल रहा है। मीन्स मान लेते हैं कि महानगर पालिका उदासीन है, इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन राज्य में तो इस समय आपकी सरकार है। इसके पहले महाविकास आघाड़ी सरकार थी, आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब तो आपकी सरकार है। इसके पहले आप कह सकते थे केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में महाविकास आघाड़ी, हमारी सुनी नहीं जाती, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब तो आपकी सरकार है। नहीं, राज्य सरकार ने निर्देश भी दिए हैं। अभी हमारे ये सब विषय जो है कोर्ट में दाखिल किया है। साइड बाय साइड हम लोगों ने पालक मंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत कराया है कि ये सब ऐसा विषय है। आदेश तो पालक मंत्री जी ने भी आयुक्त को बोला है कि, और राज्य सरकार के भी निर्देश है। राज्य सरकार ने मीन्स हमेशा जीआर्स निकाले हैं, ऑडिट में जो ये सब विषय आए हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है वो महानगर पालिका है। और महानगर पालिका का जो प्रशासन का रवैया है, पहले तो 10 साल सत्ताधारी रहे बहुजन विकास आघाड़ी, उनको तो कुछ पड़ी नहीं है। उनको तो सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें से जो पैसा मिलता है उससे ही लेना देना है, लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो मैदान है, ये जो गार्डन्स है, ये पार्किंग लॉट्स है, इसके बारे में उनको तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के जो प्रशासक है, आज की जो प्रशासन है, उनको भी इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, यही दिख रहा है। या फिर उनके ऊपर ये दबाव है कि 10 साल में 12 साल में इन्होंने किया नहीं, अगर हम आज करने लगेंगे तो हमारे ऊपर कुछ दबाव आ सकता है, यही भी हो सकता है। लेकिन वसई विरार की लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र या देश में ऐसी अकेली महानगर पालिका रहेगी कि जहां डेवलपमेंट प्लान है, लेकिन उस महानगर पालिका तो दावा भी करती है कि पूरे महाराष्ट्र में वो 3रे नंबर की महानगर पालिका है। अरे दावा तो वो वर्ल्ड में 1 नंबर की कर सकती है। दावा करने से क्या है, हकीकत क्या है। आप पता हो, आप सालों से, आपका जन्म भी यहाँ हो गया, आप यहाँ रहती हो, कितने गार्डन बने, कितने मैदान बने, कितने पार्किंग लॉट बने, कितने एसटीपी प्लांट बने, कितने स्कूल, कितने अपने जो क्रीडांगण है, मीन्स जैसे ये है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कितने बने हैं आप। ये तो सही बात है, धरातल पर दिख रहा है काम। इसके अलावा बात करना चाहेंगे कि एक शब्द होता है मैनेज,
कहते हैं लोग कि जिस तरीके से आवाज़ उठाई जाती है वो अंजाम तक नहीं पहुंचती है, तो आवाज़ उठाने और अंजाम के बीच में एक मैनेज नाम का शब्द आता है। तो मनोज पाटिल इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मैनेज शब्द पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप भी मैनेज हो जाएंगे कि आवाज़ आपकी बुलंद रहने वाली? देखो, अगर मैनेज ही होना रहता है तो आदमी क्या करता है? सिर्फ पेपर में दे देता है और चुप बैठ जाता है। हम लोगों ने तो कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में लेके गए ना, तो किस लिए लेके गए? हमें लोगों के लिए न्याय चाहिए, इसके लिए लेके गए ना। इसके पहले भी हम लोगों ने विषय उठाए तो एफआईआर कराए, मीन्स उसको कंक्लूजन तक लेके गए और कोर्ट ऑफ मीन्स उनको कोर्ट में खड़ा कर दिया, कानून के दायरे में लाया। तो देखो, अभी मैंने ये विषय जो है, अभी कैसे होता है कि आप अगर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो तो कंफ्यूज करो। मीन्स कोई काम कर रहा है, कोई लड़ रहा है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बोल देने का अरे नहीं ऐसा ही होता है, ये मैनेज होता है, ये है वो है, लोगों का विश्वास भी बढ़ जाता है। लेकिन हमें अगर हमारा मकसद ये है कि कोई भी विषय ले लो तो उसको अंजाम तक पहुंचाओ। तो अभी महानगर पालिका में हम लोग फॉलोअप कर रहे थे, हम लोग सब जगह फॉलोअप किया, नहीं हो रहा है। तो हमारा आखिरी रास्ता यही है कि इनको न्यायालय में पहुंचाओ। फिर माननीय उच्च न्यायालय में इसकी याचिका है, इसकी सुनावनी शुरू है, उसका एफिडेविट भी हो गया। तो ये हम मैनेज का कुछ, मुझे विषय का कुछ मीन्स आप जो बोल रही है लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ, और मनोज पाटिल लोगों को पता है कि कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा विषय जो भी विषय है, वकील का विषय है, अनधिकृत बांधकाम का विषय है, आप ठेकेदारों का विषय, आप जाके देखो, सभी जगह एफआईआर हो गए, सभी जगह कार्रवाई हो गई। अच्छा, इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है? जब तक क्या इस मामले को पूरे अंजाम तक ले जाने तक मनोज पाटिल अपनी भूमिका पर कायम रहेंगे और जनता को, वसई विरार की जनता को न्याय दिलाकर रहेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो आगे क्या कुछ अगला कदम? देखो, अभी ये विषय ऐसा है कि अभी ये कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स कोर्ट में है ये विषय। साइड बाय साइड हम लोग महानगर पालिका आयुक्त से भी विनती कर रहे हैं कि अभी कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया और जिसमें आपने माना है कि 500 प्लॉट्स आज भी एनक्रोच नहीं हैं, तो हमारी मांग यही है कि ये जो 500 प्लॉट है आप जल्द से जल्द एक्वायर करो। और जैसे सीएजी के ऑडिट में बोला है और बाकी सब रिपोर्ट में आया है कि आपने जो डेवलपमेंट इसके ऊपर खर्चा करने वाला जो फंड था उसको भी मिस यूटिलाइज हो गया या फिर उसको कहीं और जगह यूज़ हो गया, तो उसको भी ये 500 प्लाट एक्वायर करो और वो डेवलप करके लोगों के लिए दे दो। और हम लोगों ने कोर्ट में ये भी मांग की है कि जब तक ये सब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, 2001 से 2021 तक का डेवलपमेंट प्लान, उसमें से जो प्लॉट्स है, रिजर्वेशंस है, वो जब तक डेवलप होके जब तक लोगों की सेवा में नहीं जाते हैं, तब तक नया कोई भी परमिशन महानगर पालिका को देने के लिए न्यायालय बोले कि नया कोई भी परमिशन नहीं देना चाहिए और जो नया डेवलपमेंट प्लान है उसको कोई भी मंजूरी ना मिले। इसके लिए हम लोगों ने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि ये सब जब तक, क्योंकि देखो आज के दिन में वसई विरार में सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का जंगल खड़ा है। यहाँ सिर्फ लोग आते हैं, लेकिन लोग रहते कैसे हैं, लोगों को सुविधा कैसे मिलती है? आप अगर देखते हो, नाला सोपारा ईस्ट में हो, विरार ईस्ट में हो, विरार वेस्ट में हो, वसई में हो, आप लोग कैसे रहते आपको पता है। सिर्फ बिजली, पानी और सड़क इससे नहीं चलता, और अरे पानी भी नहीं मिल रहा है, बिजली भी नहीं मिल रही है, सड़क की हालत ख़राब है, लेकिन ये तो बेसिक है। लेकिन इसके आगे जाके मैदान है, आपको डंपिंग ग्राउंड है, आपको पार्किंग स्टेशन है, सब। आप स्टेशन पे जाओ, 4 स्टेशन है नायगांव से लेके विरार तक। मुझे एक पार्किंग लॉट महानगर पालिका का दिखाओ, जो भी है प्राइवेट ओनर के है, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। ना कोई यहाँ फायर फाइटिंग की कोई व्यवस्था है, ना कोई इमरजेंसी की व्यवस्था है, अपने मर्जी से सब कुछ चल रहा है। हमें ये चाहिए कि महानगर पालिका ये सब डेवलप करे और लोगों के लिए उपलब्ध कराए। उनके टैक्स का उनको सही मिल पाए। टैक्स पेयर का ही मनी है, टैक्स पेयर का ही तो पैसा है। ये कोई किसी के घर से थोड़ी पैसा आता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फंडिंग करती है वो भी टैक्स पेयर का पैसा है।
यहाँ महानगर पालिका का जो भी फंड बनता है वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो हमें हमारी एक विनंती महानगर पालिका से, हम कोर्ट से भी यही, माननीय उच्च न्यायालय से यही एक विनंती की है कि लोगों के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि महानगर पालिका ने इस बात को कबूल किया है कि उनके पास डिटेल नहीं है, ये 500 भूखंडों पर उन्होंने अप्रोच नहीं किया है, या कुछ जो उनके पास कुछ ज़मीन जो है जिस पर उनका अक्वायर है, और कुछ ज़मीन ऐसे है जहां पर भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, सीधी तौर पर उन्होंने ये कबूल किया है। तो क्या लगता है, महानगर पालिका की मंशा दिखाई दे रही है कि वाकई में यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा या नहीं? मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत निराश हूँ। जिस तरीके का एफिडेविट महानगर पालिका ने दिया है, उसमें से महानगर पालिका की कोई इच्छा नहीं दिख रही है कि लोगों को सुविधा मिले, ये प्लॉट डेवलप हो। कुछ नहीं लगता है, इन्होंने सिर्फ कोर्ट की ऑर्डर है, एफिडेविट देना है, इसके लिए दिया है। महानगर पालिका प्रशासन की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। यहाँ के सत्ताधारियों को लोगों की कुछ नहीं मीन्स लोगों के प्रति ना उनका प्यार है, ना उनको कुछ लगता है। सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, और सत्ता भी खुद के फ़ायदे के लिए। जो भी यहाँ वसई विरार में डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, सीमेंट कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है, बाकी कुछ। आप बगल वाले मीरा भाईंदर शहर में जाओ, आप मीरा रोड स्टेशन पे जाओ, मीरा रोड स्टेशन से आप बाहर उतरोगे तो आपको लगेगा कि हम कोई अलग जगह आ गए। इतना साफ़ सुथरा स्टेशन का बाहर का एरिया है, पूरा एकदम अलग, मीन्स पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, रिक्शा स्टैंड, कोई आपको स्टेशन के अगल बगल में फेरी वाले नहीं दिखेंगे। नहीं तो आप नायगांव से लेके विरार तक एक स्टेशन मुझे दिखाओ कि जहां आप बाहर अच्छी तरीके से पैर रख सकते हो। तो कुल मिलाकर ये मान के चले, महानगर पालिका की मंशा नहीं है, सत्ताधारियों की मंशा नहीं है, वो जनता के लिए नहीं, लेकिन मनोज पाटिल जनता के लिए डटकर खड़े रहने वाले हैं अंत तक, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। हमारा काम ही है कि लोगों की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए हमारा संघर्ष करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम उसको निभाते रहेंगे। अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय वसई विरार की जनता को ये जो सुविधा है वो देने के लिए महानगर पालिका को, सिडको को, एमएमआरडी और राज्य सरकार को बाध्य करेगी। नमस्कार। तो ये थे मनोज पाटिल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो वसई विरार की जनता को उसका अधिकार दिला कर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये हो जाती है कि महानगर पालिका इस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई दे रही है। आखिरकार इन जनता का क्या होगा जो लगातार टैक्स पेयर करके लगातार अपनी सुविधाओं की आस लगाकर महानगर पालिका के पास और सत्ताधारियों के पास बैठे। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या वाकई में वसई विरार की जनता को उनका हक और न्याय मिल पाता है। आज के लिए फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।